लिखा है, आज मेहर के अंग पर चर्चा करेंगे। मन रिजा से ना बनी, नामुक कहिया जोय, ओ अर्थ दीठो तो लगम, लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय, निज मन लीजा भाई, बड़े शीस में रीत और सब भरम उपाई, सुख राम कहे मो बस नहीं, निज मन न्यारो होय, मन रिजासु ना बने, नामुक कहिया जोय। बहुत अच्छे से समझो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो ये ज्ञान सुन के उस भ्रम को मिटा लो। ये सत्संग नियंचर इस प्रकार से नहीं आ सकता। किस प्रकार से? अगर हम शरीरधारी सदगुरु का मन रिझाते हैं, उसके मन को रिझाया। सबको मन और निजमन रहते हैं। मन और निजमन ये दो अलग है। मन को रिझा और मन को रिझा के ये अपेक्षा करने लगेंगे कि अब सदगुरु हम पर मेहर करेंगे, तो उनके मन की मेहर से वो कुदरत कला प्रकट नहीं होती। मन रिजासु ना बने। फिर कैसे होती है? क्या मुख से अगर वो कहेंगे जा बेटा तुम पर कृपा हो गई, तो महाराज कहते ना मुख कहिया जोय। एक चेला गया गुरु के पास, कहने लगा मुझे नामदान चाहिए। गुरु ने कहा क्यों चाहिए? मुझे मोक्ष में जाना है। बैठो। बिठाया सामने, नामदान दे दिया। अब चेला उठ के जाने लगा मेरी दक्षिणा। तो आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं, तो दक्षिणा काहे की? ये अभी तो तुमने मेरे से नामदान लिया, ये कोई मामूली है क्या? समझो आपको मैंने स्वर्ग दे दिया, आपको मैंने वैकुंठ दे दिया, आपको मैंने मोक्ष दे दिया, लाओ दक्षिणा। चेला भी होशियार था, उसने भी कहा महाराज दक्षिणा में क्या दूं? आपकी मर्जी, जो देना है दो दो। अपेक्षा ये थी कितने भी दिएंगे तो जितना मिला उतना निकले सो लाभ। चेले ने कहा दे दक्षिणा में तुमको भारत दे दिया, ये दक्षिणा में तुमको इंग्लैंड दे दिया, ये अमेरिका दे दिया। गुस्से से गुरु ने कहा भारत इंग्लैंड अमेरिका तेरे बाप का है जो तुम दक्षिणा में दे रहे हो? चेले ने कहा स्वर्ग वैकुंठ मोक्ष क्या तुम्हारे दादा का है जो तुम यूं ही मुझे दे रहे हो? जैसा तुमने दिया वैसा मैंने दे दिया। तो महाराज कहते हैं नामुख कहिया जोय। मुख से कहने की बात ही नहीं है। मुख से कह ही नहीं सकते, मुख से मेहर कर ही नहीं सकते। सदगुरु सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध की मेहर वचन से होती है। अगर सिद्ध वचन से बोलेंगे, वो छोटी सी कथा आती है मार्कंडेय ऋषि की। एक ब्राह्मण परिवार था, संतान की प्राप्ति नहीं थी, परमात्मा की भक्ति में भक्ति करने लगे, परमात्मा प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? सब कुछ है, हमको बेटे का सुख देखा नहीं है, बेटा चाहिए। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारे भाग्य में बेटे का सुख नहीं है, अब कुछ भी करो आप नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ झोली फैलाएंगे। परमात्मा को दया आ गई, कहने लगे सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? अगर कुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु 100 साल की रहेगी। कुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु 100 साल की रहेगी। सुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु 5 साल की रहेगी। वो पति पत्नी ने विचार किया कुपुत्र मान के क्या करेंगे, 100 साल भी वो जिएगा तो 100 साल तकलीफ ही तो देगा।
पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। कपूत बेटा है तो उसके लिए धन का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, मगर हम अपने बेटे के लिए धन का संग्रह करना चाहते हैं। और संत कहते हैं बेटा अगर कुपुत है, कुपुत्र है, तो उसके लिए धन का संग्रह मत करो, वो गंवा देगा, जुआ शारू दारू शराब में सब उड़ा देगा। कुपुत्र है। पूत सपूत तो क्या धन संचय, अगर बेटा तुम्हारा सुपुत्र है उसके लिए कमाने की क्या आवश्यकता है, वो तो सपुत्र है, वो तो कमा लेगा। मतलब बेटों के लिए धन का संग्रह करना व्यर्थ है। बेटे को धन कमाने के बदले उसको सत्संगी बनाओ। हम बहुत सोचते हैं, हमारे मराठी में एक मन है, दिया खाली अंधार, दिवा खाली। ये ऐसे ज्ञान बांटते बांटते हम हमारे बच्चों के ऊपर ख्याल उतना नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ अंधेरा है। तो बेटे को उसके लिए धन का संग्रह करने के बजाय उनको रामसनी बनाओ, उनको भजनी बनाओ, उनको सत्संगी बनाओ। आपकी सारी परेशानियां, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, ये गारंटी देता हूँ। वैसे भी अगर हम तनमन धन से इस भक्ति को, गुरु महाराज के ज्ञान को मानते हैं, यही एकमात्र उपाय है 84 मिटाने का। अगर हम मानते हैं तो हम गलती कर रहे हैं। हम हमारे बेटे को, हमारी बहू को, हमारे परिवार को हम 84 में ले जा रहे हैं, उनको कह रहे कि तुम जाओ 84 में, तुम करो काम और हम जाएंगे मोक्ष में। ये भी तो गलत है। तो महाराज कहते हैं मुख से कहने वाले सिद्धों का ज्ञान है। फिर उन्होंने कहा कि 100 साल का कुपुत्र पैदा होने के बदले हमको सुपुत्र का आशीर्वाद दो, 5 साल बचेंगे तो बचेंगे, उतना भी सही। तथास्तु कह के परमात्मा निकल गए, आशीर्वाद फलित हो गया, बेटा हो गया। बहुत ही बड़ा प्यारा सुंदर बेटा था। 1 साल के बाद उसके तुतले तुतले बोल सुन सुन के माता पिता खुश होते थे। वैसे एक बात का पता था कि अब इसकी आयु तो 4 ही बरस रही। जैसे जैसे नजदीक आए वैसे वैसे परेशान हो गई। किसी संत ने कहा कि किसी सिद्ध महात्मा के चरण में इसको डाल दो, अगर वो आशीर्वाद दे दे तो ये 5 साल के बजाय कितने भी साल हम जी सकता है। कथा तो बहुत लंबी है, छोटा शॉर्ट में बता देता हूँ। अब सिद्ध महात्मा को कैसे ढूंढे, कैसे पहचाने? जो भी संत मिले, 3 लोग के हो, कैसे ही हो, कोई भी हो या ढोंगी क्यों न हो, सबके चरणों में उसको डालती गई। दोनों माता पिता एक ही काम। मंदिर में अलग अलग जगह जहाँ जहाँ संतों की उपस्थिति है, हर जगह गए और संतों के पैर में मस्तक टिकवाया। एक महात्मा जी सिद्ध थे, उसने कहा, क्या कहा? चिरंजीव हो। ऐसे कहते ही रोने लगे माता पिता। अब तो मुश्किल से महीना 2 महीने में इसकी उम्र खत्म होने वाली है, 5 साल की इसकी आयु है, और आपने तो इसको चिरंजीव का, अमर होने का वचन दे दिया। तो उसने कहा मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, भगवान को मेरे वचन का पालन करना पड़ेगा। संतों के वचन की रक्षा परमात्मा करते हैं। तो कहने का मतलब सिद्ध के मेहर में, सदगुरु के मेहर में बहुत अंतर है। वो अरत दीटो तो लहम, इस अरत को डीटे नाम देखा। मैंने ये जो ज्ञान महाराज ने दिया है उसको तोल कर देखा। क्या देखा? कि मैं जो कह रहा हूँ ये 100% सच है। ये मैंने आपको यूं ही नहीं कहा, मैंने तोल कर कहा। कोई बात जब तोल कर कहते हैं हृदय में, हृदय के तराजू में, तो वे वचन बेकार नहीं जाता, वो वचन में ताकत रहती है।
महाराज ने कहा भी है, जब वचन निकलते हैं तो ये तराजू तोल मोल कर बाहर लाओ। पहले हृदय के तराजू में आप क्या बोलने वाले हो इसको तोलो और फिर बोलो। और वो वचन, बुरे वचन निश्चित नहीं रहेंगे। अगर हम बिना तोल के बोलते हैं, बिना सोच समझ के बोलते हैं, आवेश में बोलते हैं, बोलना एक चाहते निकल जाती है। बोलने से ही तो इतना महाभारत हुआ। किसने बोला था? द्रौपदी ने। क्या कहा था? अंधे के बच्चे अंधे ही रह गए, अंधे के बेटे अंधे ही रह गए। इतना एक ही वचन दुर्योधन को, दुशासन को लगा और महाभारत घटित हुआ। तो वचन तोल के बोलना चाहिए। लाख दुआई में महाराज कहते हैं कि मुझे लाख सौगंध है। सौगंध पुराने जमाने में खाते थे, विश्वास नहीं करते। आज तो सौगंध का जमाना नहीं रहा, झूठी सौगंध भी खाते थे, मगर उस जमाने में सौगंध खाना ये बहुत बड़ी बात थी। लाख दुआई मोए निज मन रीजा भाई। किसका? सदगुरु का। अब मुझे ये बताओ, ये तो महाराज ने कह दिया, सदगुरु का निज मन रिझाना है। तो सदगुरु का निज मन कैसे रिझेगा? हमको भी भक्ति करनी पड़ेगी और कर भी रहे। अगर हम मन से कर रहे हैं कि निज मन से कर रहे हैं, अगर हम निज मन से राम राम कर रहे हैं तो उनका निज मन रिझेगा। हम ऊपर ऊपर राम राम कर रहे हैं तो उनका मन रिझेगा। उनके मन रिझने से काम नहीं होगा। पहले तो हमको निज मन देना पड़ेगा। पहले दाता सिच भया, पहले तो हमको देना पड़ेगा, फिर सदगुरु दाता बनेंगे। पहले हमको हमारा निज मन देना पड़ेगा, निज मन से सुमिरन करना पड़ेगा, तब गुरु का निज मन रिझेगा। बने शीश में रीत और सब भ्रम उपाय। इसके अलावा सारी बातें, सारा ज्ञान सब भ्रम है। एक ही उपाय है, सदगुरु का निज मन को रिझाना और हमारा निज मन संपूर्ण करना। हम अगर निज मन से भक्ति कर रहे हैं तो सदगुरु देखते हैं। देखने के बाद जब उनकी अंतरात्मा रीझती है, लगता है उनको, जब वो रीझ जाएगी उसी पल में हमारे घट में शब्द की जागृति होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि दो प्रकार के जीव भक्ति में आते हैं, एक नया और एक पुराना। पुराने जीव के लिए कोई ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आग लग चुकी है। केवल उनको सांसों सांस में राम राम बताना है तो वो सब जागृत हो जाता है और बड़ी तेजी से आगे निकल जाता है। मगर जो नए जीव है उसके लिए ये बात हो रही है, उसके लिए मेहर करा के लेना बड़ा कठिन है। तो सदगुरु की निजमन की मेहर जब होगी तब कृपा होगी। सुखराम कहे मोह बस नहीं निजमन न्यारो होए। महाराज कह रहे हैं कि निजमन और गुरु का मन अलग है। मन से अगर होते तो वो तो सबके पहले तो अपने परिवार पे ही कर देते। पहले क्या करते? अगर मन की मेहर है या बोलने से ही मेहर करती, गुरु अपने परिवार पर ही मेहर कर देते। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे सब पर कृपा, तुम पहले नियंत्रण जगा लो, बाद में दूसरे का देखेंगे। मगर ऐसा नहीं होता। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेले आए, और दावा नहीं है संतदास जीते सो ले जाए। ये तो चौड़े है, प्रकट है, खुला है ज्ञान, इसके ऊपर किसी का दावा नहीं है। यानी संत का बेटा संत बनेगा ये गारंटी नहीं है। कोई भी खेल के जीत सकता है, मेहर करा सकता है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। जो रिजावे सतगुरु शीस ज्योत्यों कर आनी, तो घट जागत बार, तो घट जागत नाव बार,
लागे नहीं प्राणी, तिने मेर लग बात अर्थ रीधर मन लावे। उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख के न को होय। निज मन रीजा मेरे रे, तुरत शीस पर होय। देखो बहुत ऊंची बात गुरु महाराज बता रहे हैं कि मेहर को तो आप समझते हो ना, कृपा को हम रोज गाते भी है। मेहर भई सदगुरु की तादीन, सता उदय घट हुई। मेहर का मतलब क्या है? सदगुरु की सता का घट में उदय होना, वो सता घट में प्रगटना। मेहर भई सदगुरु की तादिन सता उदय घट हुई। तादिन जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। देखो एक चीज हमको करा के लेनी है, क्या? ये मेहर। मेहर होने के बाद क्या होगा? केवल पद आनंद पद में जाने की आपकी तिथि लिखी जाएगी और उस तिथि में आप बराबर उस देश में चले जाओगे। अगर मेहर हो गई, अगर वो कुदरत कला सत्सबद जागृत हो गया, राम नाम लेने वाले सभी है, राम राम के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, राम राम करना ये बात अलग है और सदगुरु की मेहर करके सत्सबद नियंचर जागृत करना ये बात अलग है। ये मेहर सत्सबद नियंचर के लिए हो रहा है, क्योंकि महाराज ने बजा बजा के कहा है, मेरी मेहर बिना कोई हंसो, अमर लोक नहीं जावे। मेरी मेहर बिना कोई हंसो, अमर लोक नहीं जावे। किसकी मेहर? मेरी यानी किसकी? सदगुरु की। जो कोई शीस ज्ञान न सीखे, गुरु बिन कोट करम कर आवे। जो कोई ज्ञान न सीखे, गुरु बिन कोट कर्म कर आवे। देखो कैसा महाराज ने प्रमाण के द्वारा समझाया है इस मेहर के विषय को। पहली बात में क्या कहा है? मेरे यानी सदगुरु की मेहर के बिगर अमर लोक में कोई हंस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिना सदगुरु के मेहर में सदगुरु सत्सबद नियंचर कुदरत कला नहीं प्रकट होगी, और कुदरत कला सत्सबद प्रकट नहीं होगा तो अमर लोक में नहीं जाएंगे। यूं कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन, जैसे किसी भी प्रकार का संसार में कोई भी ज्ञान रहो, कोई भी हुनर रहो, कोई भी कला रहो, उसको सिखाने के लिए भी गुरु चाहिए। गुरु का महत्व जहां तहां है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि ये कोई गाय चराने वाला लड़का था, जंगल में जाता, गाय को चराता। दोपहर में नदी पर ले जाके पानी पिला के पेड़ के छाया में वो गाय को बिठा देता और वो भी अपना रोटी बीटी खा लेता। रोज का उसका यही काम। बैठे बैठे वो नदी में देखता था एक बुगले को। बुगला क्या करता था? ऐसी मच्छी ऊपर करता था और फिर ऐसे मुंह खोल के उसमें बराबर मच्छी को ले लेता पेट में। ऐसे डायरेक्ट नहीं, ऊपर फेंकता था, ऊपर फेंक के बराबर मुंह में लेता था। अब ये रोज का देखना। अब इसके पास भी एक छोटी लाठी थी। अब वो लाठी को फेंकता और उसने भी कोशिश किया। 2-3 दिन, 4 दिन, 8 दिन नहीं जमा, ऐसे ऊपर फेंकता था। फिर वो धीरे धीरे उसको पकड़ने का उसमें ट्रेन हो गया
अब रोज की आदत हो गई, कैसे भी लाठी फेंके तो वो बराबर पकड़ लेता था। जब कोई चीज की आदत हो जाती है तो फिर कैसे भी क्यों न हो बराबर वो पकड़ लेता था। एक दिन गांव में खेल करने वाला आया और बाकी और खेल के साथ में एक विशेष खेल था, लाठी को ऊपर फेंक के मुख में लेना। और वहां लोहे का तीक्ष्ण भाग लोहे का था और वो फेंकता था और वो लोहे वाली काठी बराबर मुख में झेलता था। लोग तालियां बजाते थे। ये लड़का तालियां नहीं बजा रहा था। खेल करने वाले ने पूछा, तुम तालियां नहीं बजा रहे हो क्या, तुमको मेरा खेल पसंद नहीं है? उसने कहा नहीं है। क्यों? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या तुम करके दिखाओगे? बिल्कुल। लिया, उसने फेंका और उससे भी बहुत बढ़िया तरीके से मुख में ले लिया। सारे लोग ताली बजाने लगे। उसको भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? क्या पूछा? गुरु की पूछते ना। तो उसने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है। क्या कहा? मेरा कोई गुरु नहीं है। हालांकि गुरु तो था। प्रमाण आता है, क्या प्रमाण आता है कि एकलव्य का, क्या द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य बनाया? द्रोणाचार्य ने उसको कोई विद्या सिखाई? ये तो प्रमाण है। मगर इन्हें उसका प्रतीक, उसका पुतला बना के धनुर्विद्या में ऐसा ट्रेन हुआ कि जब वो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेके उसी वन में आ रहे थे तो जो कुत्ता साथ में था, कुत्ते के मुख में बांध मारा। न अंदर गया न बाहर निकला, बराबर यही फंस गया। देखने लगे ये कौन है। उसके पीछे पीछे गए तो वहां द्रोणाचार्य की पुतला बना हुआ था। उसके सामने वो एकलव्य नतमस्तक हुआ था कि भाई बाण मारने वाले कौन हो? तो मैं हूं। किससे सीखा? तुम ही मेरे गुरु हो, तो मैंने तुम्हें कहाँ शिष्य बनाया? तो कहने का मतलब गुरु एक तत्व है। अगर ये कह देता कि बुगला मेरा गुरु है, बुगले के द्वारा मैंने ये ज्ञान सीखा, तो क्या बिगड़ जाता। मगर कहा कि मैंने, मेरा कोई गुरु नहीं है। फिर कहा दोबारा करो। दूसरी बार किया, छाती में धस गया। कहने का मतलब संसार की हर कोई ज्ञान, हर हुनर, हर कला सीखने के लिए गुरु चाहिए। महाराज यही कह रहे हैं कि छोटी छोटी बात को सिखाने के लिए जब गुरु की आवश्यकता है तो मोक्ष, परम मोक्ष में जाना है तो यहाँ तो सदगुरु चाहिए और सदगुरु की मेहर चाहिए। जो रिझावे सदगुरु शीस जो त्यों कर आनी। जो त्यों क्या? जैसे जमता है वैसे। सदगुरु का निज मन आकर्षित हो जाए, जो त्यों। हृदय से रिश्ते है कि प्रवचन से रिश्ते है कि भजन से रिश्ते है कि संगत से रिश्ते है। जो त्यों का मतलब क्या? ये सारी चीजें करते रहो और तो कोई करना नहीं है। सत्संग में रहो, हरजस गाओ, भजन करो, प्रवचन करो, उपदेश करो। ऐसे किसी न किसी प्रकार से वो गुरु सदगुरु उनका निजमन रीझेगा। इसको कहते हैं जू त्यों। जू त्यों करके आए तो घट जागत नाव, बार नहीं लागे प्राणी। जैसे तैसे सदगुरु की अंतरात्मा रिझ जाए तो उसी पल में हमारे घट में नाम की जागृति होगी। उसमें देर नहीं लगेगी। तीने मेर लग बात अरत रीजर मन लावे। यानी गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करे और भजन करे, तभी मेहर होगी। उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। उसी पल में वो कुदरत कला जगती है। वो केवल का बीज हमारे घट में जागृत होता है।
सुखराम कहे कारण नहीं मुख कहने को कोई। महाराज कहते हैं मुख से कहने का कोई कारण नहीं है, यही रीत है। इसी रीत से हमको सदगुरु की मेहर करानी पड़ेगी। निज मन तो रीजा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे गाऊं। धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोय चढ़ावे, करे टेल वो बात मन मांगे सो लावे। नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोय, या लग तो सुख राम कहे नहीं रीजे मन जोय। अब देखो क्या क्या करने से सदगुरु का निजमन नहीं रिझता। अगर ये उपाय छोड़ के दूसरा उपाय करोगे तो इससे कितना भी कुछ कर लो, अगर सदगुरु है तो सदगुरु नहीं रिझेंगे, उनकी अंतरात्मा नहीं रिझेगी, उनका निजमन नहीं रिझेगा। गुरु का भला ही रिझ जाए। निजमन तो रिझा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं, निजमन न रिझने की रीति हे शिष्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। सुन जो सब नर नार हाथ चौड़े दे जाऊं, प्रगट खुला हाथ देके चौड़ा खुला करके जा रहा हूं। क्या ज्ञान है गुरु महाराज का, कोई चीज छोड़ी नहीं है, पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी, डंके की चोट पे महाराज ने ज्ञान कहा है। धन दे लाख करोड़ दे दिया, गुरु के सामने पैसे की थैली रख दी और अपेक्षा ये करेंगे कि अब रिझ जाएंगे, रिझेंगे मगर उनका मन रिझेगा। एक तो सदगुरु वो लालच में आएंगे ही नहीं, वो तो देखेंगे ही नहीं। तो ये धन कितना भी हम गुरु को देते हैं उसके बदले में उनकी निजमन की मेहर की प्राप्ति करानी चाहती है, तो ये उपाय झूठा उपाय है, इससे काम होगा नहीं। मुल्क कोई मोए चढ़ावे, मुल्क यानी देश के देश दे दिया, जमीन दे दी। सदगुरु रामदास जी महाराज को जोधपुर के महाराजा ने 1000 एकड़ जमीन देने की बात कही थी। रामदास जी महाराज ने कहा अब मुझे तो अमर पट्टा मिला है, ये यहाँ की जमीन लेके मैं क्या करूं। लिया नहीं, क्योंकि उनके कहने से उनकी जान बच गई। पहले कह दिया था कि यवन आक्रमण करने वाले हैं, आप सावधान हो जाओ। राजा सावधान थे, आक्रमण हुआ समय पर, मगर वो आक्रमण को अरे उसमें से बच गए। बचने के बाद खेड़ा पाए, रामदास जी महाराज का दर्शन किया, कहा कि 1000 एकड़ जमीन मैं दान में दे रहा हूँ। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, अमर पट्टा मुझे मिला है, ये मैं क्या करूं लेके। तो मुल्क कोई मोए चढ़ावे, करे टेल वो बात, टेल नाम सेवा, हाथ पैर दबाए, सेवा करी, गाड़ी बिताया, इधर ले गया उधर ले गया, नीचे नहीं उतरने दिए, सेवा ही तो है। अच्छा बेड दे दिया, भोजन की व्यवस्था अच्छी की, इसका मतलब करना नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर इसके बदले में अगर आप कृपा मांगते हो, कृपा की अपेक्षा रखते हो तो ये गलत है। करे टेल बात वो बात मन मांगे सो लावे, नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोए। इतना ही नहीं, लाज शर्म छोड़ के गुरु को रिझाने का कोई भी उपाय करते हो तो महाराज कहते हैं पूरा कपड़ा निकाल के नागा होके उनके सामने नाचे तो भी गुरु की निजमन नहीं रिझेगा। जुग की लज्जा खोए और या लग तो सुखराम कहे नहीं रीजे मन जोए। तो इतने उपाय से भी देखो, अब केवल यहाँ
निज मन से राम राम सुमिरन करना है, और कितना भी धन चढ़ाए, अपना खेत दे दिया, जमीन दे दिया तो भी काम नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय मेरा पूरा हो गया।